वंदे देवं उमापतिसुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पर्णगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पति वंदे सूर्य शशांक बन्धिनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयश्च वरदं वंदे शिवं सुंदरं वंदे शिवं सुंदरं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय माँ राधा रानी की जय। बसती दसन शिखरे धरणी तव लगना ससिनी कलंक हले बनी मग्ना केशव धृता सुखार रूपा हरि केशव धृता सुखार रूपा केशव धृता सुखार रूपा हरि केशव धृता सुखार रूपा। जय जगदीश हरे हरे जय जगदीश हरे 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 जय जगदीश हरे 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 जय जगदीश हरे। कमालनीलं सितदन्त्यकोट्या किमुत क्षिप्तं गजलीलयन्नो प्रज्ञाय बद्धा जलधुना वाक्यै विरञ्चि मुख्या उपतस्तुरीशं विरञ्चि मुख्या उपतस्तुरीशं विरञ्चि मुख्या उपतस्तुरीशं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, जय माँ राधा रानी की जय, जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्मदेव ने धरती को पुनर्निर्माण किया। एक स्वतंत्र पृथ्वी धरती को निर्माण करने के बाद फिर आदि दैत्य हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप, पर आदि दैत्य हिरण्याक्ष ने माता धरती को रसातल को चुरा के ले गया। ब्रह्मलोक से दोबारा ब्रह्मदेव आए तो देखे धरती नहीं है, धरती जल में समा गया। तो ब्रह्मदेव फिर भगवान का स्तुति करने लगे, बोले प्रभु ऐसा क्या होगा, और धरती तो नहीं है, सर्जना कैसे होगा प्रभु। आप कहने के मुताबिक हर कार्य मैंने किया, पर प्रभु अभी धरती आदिदत्य हिरण्याक्ष ने अधिग्रहण कर लिया, तो प्रभु आपकी अवतार का जरूरी है।
और ब्रह्मदेव ने, सभी देवताओं ने भगवान को स्तुति करने लगे। भज कृष्णम नित्यम, भज कृष्णम नित्यम, भज कृष्णम नित्यम, भज कृष्णम नित्यम, भज कृष्णं नित्यं, भज कृष्णं नित्यं, भज कृष्णम नित्यम, भज कृष्णम नित्यम, भज कृष्णं नित्यं, भज कृष्णं नित्यं, भज कृष्णम नित्यम, भज कृष्णम नित्यम, भज कृष्णं नित्यं, भज कृष्णं नित्यं। कृष्ण 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 भजो राधे नित्यं, भजो राधे नित्यं, राधे नित्यं, भज राधे नित्यं, भजो राधे नित्यं, भजो राधे नित्यं, भज राधे नित्यं, भज राधे नित्यं, भजो राधे नित्यं, भजो राधे नित्यं। भज राधे नित्यं, भज राधे नित्यं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय भक्तवत्सल भगवान की जय जय माँ राधा रानी की जय जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। बराह कल्प का एक पवित्र तत्व है। ब्रह्मदेव ने स्तुति करने लगे, देवता लोग भी स्तुति करने लगे। तो भगवान के एक दिव्य शरीर को धारण करना समय आ गया। आदि विष्णु महाप्रभु के अंश से शंख चक्र गदा पद्म को आयुध को पकड़ के ब्रह्मदेव की नासांद्र से वराह नारायण सृष्टि हुए। पर वराह नारायण अपना काया विस्तार किया। बस कुछ ही क्षण में वराह नारायण ने स्वर्ग मर्त्य पाताल को अधिग्रहण कर लिया और सारा ब्रह्मांड को अपना तेज से, अपना आवाज से धरती पर, ब्रह्मांड पर कंपन आ गया। तो ब्रह्मदेव ने बोले, प्रभु अब समय आ गया धरती माता को उद्धार के लिए। आदित्य हिरण्याक्ष ने धरती माता को अपना कबलित कर लिया, रसातल में लेके छुपा लिया। तो माता धरती को आप उद्धार करे, जैसे भी मानव समाज, धरती में जीव जगत, संसार कल्याणकारी सभी कार्य हो पाए। तब भगवान वराह नारायण अति तेज और क्षिप्र वेग से समुद्र के ऊपर लंफ प्रदान करके पातालपुर में, पाताल लोक में धरती माता को, आदित्य हिरण्याक्ष को अवलीला क्रम में, यानी उनको प्रभु ने मृत्यु गति देखी। फिर धरती माता को उद्धार करके भगवान वराह नारायण ने धरती माता को कक्षपथ प्रस्थापन किया। ससीनी कलंक कहले वाणी माग्राम केशवधृता सुकार रूपा केशवधृता सुकार रूपा
बोले सच्चिदानंद भगवान की। जय। बराह अवतार में भगवान महाविष्णु की अंश अवतार के हिसाब से बराह नारायण ने धरती माता को कक्ष पथ पर स्थापन किए। आज धरती जिस कक्ष पत्र पर घूर्णन कर रहा है यानी गति कर रहा है, वही कक्ष पथ पर भगवान यानी मनुष्य लोग जीव लोग सृष्टि के लिए धरती माता को कक्ष पथ पर स्थापन करके धरती माता को मनुष्य जीव जगत के लिए कल्याणकारी के लिए उसको स्थापन करें। और आदि दैत्य हिरण्याक्ष को भी प्रभु ने संहार करे धर्म संस्थापना के लिए। और बराह अवतार के बाद जगन्नाथ क्षेत्र का सृष्टि जो आदि युग सत्य युग का मैं बात कर रहा हूं, जिस समय भगवान 7 वैकुंठ का स्थापन किए, उसी समय मर्त्य वैकुंठ या आदि वैकुंठ नीलाचल क्षेत्र को स्थापन करे। और उसी समय से भगवान महाविष्णु नील माधव की रूप से नीलकंदर पर देवताओं को द्वारा पहले पूजित थे, क्योंकि आदि युग में मर्त्य पर देवता लोग भी रह रहे थे और आना जाना चल रहा था। जैसे कि कली युग चल रहा है, आप देवता लोगों को दर्शन करना मुश्किल होता है, पर आते हैं श्री जगन्नाथ क्षेत्र को, आते हैं जाते हैं, रोज आते हैं। 33 करोड़ देवा देवी को लेके जगन्नाथ क्षेत्र का निर्माण किया गया। और प्रभु आदि विष्णु ने श्री जगन्नाथ क्षेत्र को ऐसे निर्माण किया जैसे प्रभु की इच्छा था, कोई मानव को कोई जीव जंत्रणा, कोई दुख, कोई जम जंत्रणा ना हो, सभी मुक्ति पा जाए। तो ऐसे महालक्ष्मी माता और भगवान महाविष्णु ने जगन्नाथ क्षेत्र का पूरे जत्न के साथ निर्माण किया। और भगवान स्वयं माता महालक्ष्मी को बोले माता, यही क्षेत्र पंचकोशी के अंदर किसी का मृत्यु हो, कोई आके यहाँ दर्शन करे मेरे को, तो उनको वैकुंठ प्राप्ति हो जाएगा। और ब्रह्मदेव का भी यही इच्छा था, संसार की कल्याण के लिए ऐसे क्षेत्र का बना जाए। तो ब्रह्मदेव ने भगवान को स्तुति करे, बोले प्रभु ऐसे क्षेत्र, ऐसे इच्छा मेरा है जैसे मानव का कल्याण हुए, कोई मानव को जीव जगत यानी जन्म चक्र बंधन से, जीव चक्र बंधन से भटकता ना रहे, जो आए उसका मुक्ति हो जाए और आपकी परम पद उसको प्राप्त हो जाए। तो भगवान महाविष्णु ने बोले ब्रह्मदेव, मैंने ऐसे क्षेत्र का निर्माण कर चुका हूं और भारत की पवित्र देश उत्कल देश में नीलाचल क्षेत्र महोदधि के किनारे महानदी के उत्तर में वो क्षेत्र अवस्थित है। पंचकोशी के अंदर सभी को वैकुंठ प्राप्ति होता है, कोई भी हो, जड़ चेतन कीट पतंग जो भी हो, मानव हो, सभी को वैकुंठ प्राप्ति हो जाता है उस क्षेत्र में। आप उसके लिए चिंता मत करें। वर्षाणां भारत श्रेष्ठ देशानां उत्कल श्रुत्य उत्कलस्य समो देश देश नास्ति वहीं तड़े। भगवान के 24 अवतार की पवित्र अवतार, अति पवित्र भाव में कर्दम और देवहूत के पुत्र भगवान महाविष्णु के अंश अवतार भगवान कपिल ने कपिल श्रुति पर वर्णन किए हैं। ये विश्व में 7 वर्ष है और 7 वर्ष में एक वर्ष जो ब्रह्मांड में श्रेष्ठ है। वर्षाणां भारत श्रेष्ठ, यानी जहां देवता मनुष्य यक्ष गंधर्व का निवास है, ऐसे 7 वर्ष हैं धरती पर, और उसमें एक वर्ष है जिसको देश कहते हैं आजकल युग में, वो है भारतवर्ष।
और भारतवर्ष के मध्य से अंदर में एक देश है जिसका नाम उत्कल देश। देशानाम उत्कल श्रुत्य उत्कलस्य समो देश देश नास्ति महीतले। यानी ये ब्रह्मांड सारा धरती सप्तद्वीप मही पर उत्कल जैसा देश धरती पर नहीं, इतना पवित्र है। लोग तो मृत्यु के बाद वैकुंठ जाते हैं। कितना कर्म, कितने जन्म का पुण्य फल के बाद मनुष्य लोगों को वैकुंठ प्राप्ति होता है। पर ऐसे क्षेत्र भगवान खुद बनाए जिस क्षेत्र उत्कल यानी आजकल की आधुनिक उड़ीसा जिसको हम कहते हैं, यही उड़ीसा को भगवान कपिल ने वर्णन किए। ये संसार की सबसे पवित्र भूमि है जहां आदि विष्णु निवास करते हैं जगन्नाथ के रूप में। कितना पवित्र है श्री जगन्नाथ। भुजे सव्ये वेणु शिरसि सिकिपुच्चं कटितटे द्रुकुलं नेत्रन्ते सहचरकटाख्यं विदहते सदा श्रीमद्वृन्दा वनवसति लीला परिचयो श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कदाचित कालंदी तट विपिन संगीत करवो प्रभु। आप जब कृष्ण के अवतार में अवतरित हुए थे उसी समय कालंदी के तट पर गोपी और गोपाल के बीच नित्य रहस में मग्न थे और निरंतर गोपियां और गोपालों ने कृष्ण नाम भजन कर रहे थे। भज कृष्णं नित्यं भज कृष्णं नित्यं भज कृष्णं नित्यं भज कृष्णं